देखो, अलंकार है ना। अब हम पहले तो अलंकार का शाब्दिक अर्थ समझेंगे कि अलंकार का शाब्दिक अर्थ है क्या, है ना। अलंकार का अगर शाब्दिक अर्थ निकाला जाए तो आप क्या, आपसे पूछा जाए चलो कि अलंकार का अर्थ क्या हुआ, इसका शाब्दिक अर्थ क्या हुआ, इस शब्द से क्या आपके सामने अर्थ आ रहा है, क्या आप क्या सोच पा रहे हैं, अलंकार से आपके दिमाग में क्या बात आ रही है, बताओ, क्या आपके दिमाग में क्या बात आ रही है। अलंकार, अलंकार यानी गहने, आभूषण। हमारी मम्मी पहनती है ना, हमारी मम्मी आभूषण पहनती है ना, गहने भी पहनती है, सोने के चांदी के आभूषण है हमारे घर में, जो भी हैं, जितने भी हैं, एक हैं दो हैं, जो भी हैं, है ना। तो गहने आभूषण, है ना, खासकर लेडीसें पहनती हैं ज्यादातर तो, है ना। जेंट्स भी पहनते हैं, ऐसी बात नहीं कि जेंट्स आभूषण नहीं पहनता है, आभूषण जेंट्स भी पहनता है ना। कान में पहनते हैं, बहुत से जेंट्स पहनते हैं कान के अंदर, गले में चेन पहनते हैं, है ना, और उंगलियों में पहनते हैं, है ना। तो ऐसा नहीं है कि भाई लेडीसें, कलाई में भी पहनते हैं बहुत से जेंट्स तो, है ना, सोने के कड़े पहनते हैं, है ना, उंगलियों में सोने की अंगूठी पहन लेते हैं, है ना, गले में सोने की चेन पहनते हैं, कान में भी पहनते हैं ना सोने की, है ना। तो इस प्रकार से ऐसा नहीं कि भाई आभूषण सिर्फ लेडीज ही पहनेगी, जेंट्स भी पहनते हैं। तो आभूषण या गहने क्यों पहनते हैं, क्यों पहनते हैं? हाँ, वो खुद की शोभा बढ़ाने के लिए, सुंदर दिखने के लिए, लोग उनको देखें, लोगों को दिखाने के लिए पहनते हैं, खुद को सुंदर दिखाने के लिए पहनते हैं। गले में सोने की चेन पहनेंगे तो लोग उनको देखते हैं कि यार सोने की चेन इसके गले में कितनी अच्छी लग रही है, फिर उसको देखेंगे, है ना। फिर सोने का कड़ा पहनते हैं, अंगूठी पहनते हैं, है ना। ये क्यों? लोगों को दिखाने के लिए, अपनी सुंदरता बढ़ाने के लिए। ये सब क्या है? ये सहायक तत्व हैं जो सुंदरता को बढ़ा देते हैं, है ना। इससे सुंदरता बढ़ जाती है। इसी प्रकार से स्त्रियां आभूषण पहनती हैं, क्यों पहनती हैं? अपनी सुंदरता बढ़ाने के लिए, अपनी सुंदरता को बढ़ाने के लिए स्त्रियां आभूषण या गहने पहनती हैं, जिन्हें हम अलंकार कहते हैं, है ना, जिन्हें हम अलंकार कहते हैं। अब हम बात करें कि देखो भैया कि पुरुष हो या स्त्री हो, वो आभूषण पहनते हैं, गहने पहनते हैं, है ना। क्यों? क्योंकि इससे उनकी शोभा बढ़ जाती है। ये शोभा बढ़ाने वाले तत्व हैं, शोभा या सुंदरता बढ़ाने वाले तत्व हैं। तो इसी प्रकार से काव्य की शोभा बढ़ाने के लिए, काव्य की, कविता की शोभा, कविता पद्य की शोभा बढ़ाना, कविता की शोभा बढ़ाना, कि मेरी ये कविता लोगों को पढ़ने में अच्छी लगे, मेरी कविता लोगों को जल्दी याद हो जाए, मेरी कविता पढ़ने के बाद में लोग बोले कितनी अच्छी कविता है, कितना अच्छा लिखा है ना। तो इसलिए कवि लोग क्या करते हैं, उसमें अलंकार का उपयोग करते हैं। अब अलंकार यानी ऐसे तत्व जिनसे कि उस काव्य की सुंदरता बढ़ जाती है। ऐसे तत्व जो काव्य की सुंदरता को बढ़ा देते हैं, अलंकार कहलाते हैं। ऐसे तत्व जो काव्य की सुंदरता को बढ़ा देते हैं, अलंकार कहलाते हैं। अब अलंकार कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। अलंकार कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के, शब्दालंकार और अर्थालंकार। अब शब्द का प्रयोग करने से अगर काव्य की शोभा बढ़ती है, सव्य यानी कि ऐसे शब्द जो काव्य की शोभा को बढ़ा देते हैं, वहां पर शब्दालंकार होता है। ऐसे शब्द जो काव्य की सुंदरता को बढ़ा देते हैं, वहां पे शब्दालंकार होता है। और जब काव्य की सुंदरता उसके शब्द से नहीं बढ़ती है किंतु उसके अर्थ से बढ़ जाती है, तो वह अर्थालंकार होता है। जब उसका अर्थ निकालते हैं तो कुछ और ही अर्थ निकलता है, तो वहां पे कौन सा अलंकार हुआ? अर्थालंकार हुआ। और
शब्द से अगर सुंदरता बढ़ती है तो वहां पे कौन सा अलंकार हुआ? शब्द से सुंदरता बढ़ती है तो कौन सा अलंकार हुआ? शब्दालंकार हुआ। अब शब्दालंकार वाला उदाहरण बताइए आप कि शब्द से चमत्कार उत्पन्न हो रहा है, शब्द से उस कविता की सुंदरता बढ़ रही है, ऐसा कोई उदाहरण आप मुझे बताइए। आपने नहीं पढ़ा? चाचा ने चाची को चांदी की चम्मच से, चांदनी चौक में चांदी की चम्मच से चांदी की कटोरी में चटनी चटाई तो च कितनी बार आ गया रे भैया है। तो अब यहाँ पे च वर्ण की आवृत्ति बार बार इतनी बार वर्ण आवृत्ति हुई कि हमें अजीब सा कौतूहल उत्पन्न हो गया उसमें, और वो वाक्य हमें एक ही बार सुना और हमको याद हो गया। एक ही शब्द बार एक बार बोला सर ने, चाचा ने चाची को चांदनी चौक में चांदी की चम्मच से चांदी की कटोरी में चटनी चटाई, तो हमको एक ही में याद हो गया। ने दूसरी कोई बात होती तो याद ही नहीं होती, भूल जाते थोड़ी देर। ने फिर घर पे जाके उसको बार बार मम्मी के सामने कह रहे हैं, पापा के सामने भी। ने पापा बोले आज क्या सीख के आया? चाचा ने चाची को चांदी चौक में चांदी की चम्मच से, मम्मी भी बोल रही है अरे बहुत बढ़िया बेटा। पापा ने चटाई नहीं, चाचा की बात कर रहे हैं। चाचा को लिया है बीच में। अरे नेट चालू है आपका? जी चालू है, देखो क्या 2 मिनट चालू हो गया मेरा फोन पे। 2 मिनट सर, फोन पे चालू हो गया। अच्छा, तो अब आपको ये मैंने कौन सा बताया? आपको मैंने शब्दालंकार बताया। शब्द की वजह से, किसी वर्ण की वजह से उसमें क्या हुआ? चमत्कार उत्पन्न हो गया ना, चमत्कार उत्पन्न हुआ ना। अगर अर्थ की बात करें हम कि अर्थ के कारण चमत्कार उत्पन्न होता, ऐसा मुझे बताओ जिसमें शब्द के अर्थ के कारण चमत्कार उत्पन्न होता है, वहां शब्दालंकार होता है। शब्द के अर्थ की वजह से, शब्द के अर्थ की वजह से चमत्कार उत्पन्न होता है, वह अर्थालंकार होता है। मैं बताऊं आपको, रही मन पानी राखिए बिन पानी सब सुन, पानी गए न उबरे मोती मानुष चुन। रही मन पानी राखिए बिन पानी सब सुन, पानी गए न उबरे मोती मानुष चुन। अब यहां पानी शब्द आया है और पानी के अर्थ की वजह से ये जो दोहा है हर जगह अलग अलग अर्थ दे रहा है। देखो शब्द एक ही है मगर उसके अर्थ बदलते जा रहे हैं। पानी, एक पानी तो हमारा जो डेली जीवन में यूज करते हैं। एक पानी मतलब चमक, जैसे मोती अगर आपके पास है, माला में मोती होता है ना, उसका पानी, उस पर पानी चढ़ा रहता है। क्या चढ़ा रहता है उसके ऊपर? पानी यानी चमक, उस पर चमक रहती है। और वो चमक उतर जाती है तो हम फिर उस मोती को क्या करते हैं? फेंक देते हैं। बोले फेंक क्या इसको, तो कचरे में फेंको इसको, है ना। और एक पानी जो हम आटा, जो चून यानी आटा है ना, उसमें आटे में पानी डालते हैं, फिर उसको मसलते हैं और रोटी बना के खाते हैं। और एक पानी का मतलब होता है मनुष्य, है ना। उसकी जो पानी, उसका मनुष्य का पानी मतलब उसका स्वाभिमान, उसका जो स्वाभिमान होता है, अगर वो स्वाभिमान चला जाता है ना, जैसे मान लो कि भाई कोई व्यक्ति है ना, अगर वो कहीं चोरी कर लेता है, वो पकड़ा जाता है, तो फिर उसका स्वाभिमान चला जाता है। फिर वो उस घर पे आता है तो मोहल्ले वाले उसको अजीब सी नजर से देखते ना, है ना, तो वो स्वाभिमान चला गया उसका पानी उतर गया मतलब। तो रहीमन पानी राखी, रहीमदास जी कहते हैं कि हमें पानी हमारे जीवन में बनाए रखना चाहिए। पानी को मत उतरने दो, पानी नहीं उतरना चाहिए। रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सुन, बिना पानी के सब बेकार है, शून्य है। रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सुन, पानी गे न उबरे मोती मानुष चुन। बिना पानी के तो तीनों बेकार है। अगर मोती में पानी नहीं है फेंक दो, आटे में पानी नहीं है फेंक दो, किस काम का आटा? पानी नहीं, उसमें पानी होगा जब भी तो हम उसको यूज कर पाएंगे। और मनुष्य में अगर स्वाभिमान पानी नहीं है तो वो भी फेंक दो, उसको भगा दो। उस मनुष्य को जिसमें पानी नहीं है उसको रखो मत घर में, भाई तू जाए, तेरा अब इस घर में जगह नहीं है, तू, तेरा पानी उतर गया, तेरा स्वाभिमान चला गया, अब तू हमारे पास रहने लायक नहीं है, तू जा, तू अलग से रह। एक रहीमदास जी ने रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सुन, पानी गे न उबरे मोती मानुष चुन। तो शब्दालंकार मालूम पड़ गया ना, शब्दालंकार। चारू चंद्र की चंचल किरणें, चारू चंद
इंद्र की चंचल किरणें खेल रही है जल थल में, स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है अवनी और अंबर तल में, पुलक प्रकट करती है धरती हरि तृणों की नोकों से, मानो तरु भी झूम रहे हैं मंद पवन के झोंकों से, है ना। तो ये मतलब यहाँ पे च वर्ण की आवृत्ति बार बार हो रही है, इसलिए यहाँ पे शब्दालंकार है। और अर्थालंकार का मैंने रहीमन पानी राखी है बिन पानी सब सुन, पानी गए न उबरे मोती मानुष चुन। इस प्रकार से मैंने आपको अलंकार किसे कहते हैं और अलंकार के भेद मैंने बता दिए। दो भेद हैं, शब्दालंकार और अर्थालंकार, है ना।